हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रगति फ्रॉम आईजीएमएस पटना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे मुझे कि मैम डिटेल्ड वीडियो बना दीजिए 2025 के काउंसलिंग के ऊपर, जो कि जेएनएम और पैरामेडिकल का स्टार्ट हो चुका है। तो ये उन बच्चों के लिए है। तो जो है वो काउंसलिंग का फॉर्म आ चुका है और आप लोग उसे ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके फिल कर लें। अब मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। मेरे पास ये प्रॉस्पेक्टस है, मैं इसमें समझाती हूँ कि देखिए, सबसे फ्रंट पेज पे आपको लिखा हुआ है आईजीएमएस पटना बीएससी नर्सिंग जीएनएम एंड अलाइड हेल्थ कोर्स 2025। ठीक है, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन था कि मैम ये 2024 का तो नहीं है, क्योंकि यहाँ ना पीछे में एडमिट कार्ड के बारे में लिखा है कि ऐसा कि 2024 का एडमिट कार्ड देना है, वो मिस टाइप्ड हो गया है। आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में लास्ट डेट जो है सबमिशन का वो है 10/9/2025 को, और मेरिट लिस्ट आएगा 12/9/2025 को। ठीक है, अच्छा, उसके बाद से डेट ऑफ फर्स्ट काउंसलिंग, तो फर्स्ट काउंसलिंग होगा आपको 17/9/2025 से लेके 20/9/2025 तक। अब कुछ बच्चों ने पूछा था कि मैम क्या तीनों दिन पार्टिसिपेट करना है, तो नहीं, मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका रैंक बनेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पार्टिसिपेट करना है। जैसे रैंक 1 से लेके रैंक 100 को 17 तारीख को बुलाया जाएगा, फिर रैंक 100 से लेके रैंक 200 तक को 18 को बुलाया जाएगा, और रैंक उसके बाद जो होगा उसके फर्दर बुलाया जाएगा। ठीक है, वेन्यू क्या है काउंसलिंग का, तो सेकंड फ्लोर ऑडिटोरियम हॉल आईजीएमएस कैंपस। ठीक है, ऑडिटोरियम में होगा। ऑडिटोरियम आपको मिल जाएगा, आएंगे तो गाइड बता देंगे आपको। फिर आपको लिखा है यहाँ पे कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहना है, www.igms.org जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है 9470094650। अगर आपको कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है, तो आप वर्किंग आवर में पूछ सकते हैं 10 AM से लेके 5 PM तक। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स दिए हुए हैं कि किस कोर्स में कितने नंबर ऑफ़ सीट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूरेशन भी दिया है, नंबर ऑफ़ सीट्स भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ये डाउनलोड करना, आपको मिल जाएगा इसमें किस कैटेगरी में कितना सीट है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग में टोटल 50 सीट्स हैं, और जीएनएम में टोटल 50 सीट्स हैं। बाकी में कार्डियोलॉजी में 6 सीट है, डायलिसिस में 4 सीट है, इंडोस्कोपी में 2 सीट है, एमएलटी में 12 सीट है, और बीएमआरटी में 5 सीट है, और बीएमआरएस में 4 सीट है, न्यूरो टेक्नोलॉजी में 10 सीट है, और बीएससी ओटी टेक्नोलॉजी में 20 सीट है, और ऑप्टोमेट्री में 10 सीट है, फिजियोथेरेपी में 10 है, रेडियोलॉजी में रेडियोग्राफी में 10 है, यूरोलॉजी में 2 है, टोटल 95 सीट्स हैं। ठीक है, आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि रिजर्वेशन के बारे में, कि किस बेसिस पे आपको रिजर्वेशन है। मतलब बिहार का डोमिसाइल अगर है तो ठीक है, अगर अदर स्टेट के आप हैं तो आपको, अगर आप ओबीसी ईबीसी किसी में भी आते हैं तो भी अनरिजर्व कैटेगरी के ही माने जाएंगे, क्योंकि आप बिहार के नहीं हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको कितने फ़ी कितने लगेंगे। ठीक है, तो यूआर ईबीसी बीसी ईबीसी और डब्ल्यूबीसी जो यहाँ पे लिखा है, मतलब ओबीसी ही है, उनका जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा वो 1500 रुपये बनेगा, और SC ST का जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा वो 1000 रुपये का बनेगा। ठीक है, हाँ, फिर आपको यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ सबमिशन भी दिया हुआ है, और स्पीड पोस्ट करना है आपको। ठीक है, उसके बाद ये आपको फ़ी दिया हुआ है कि कितना ट्यूशन फ़ी लगेगा, कितना रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगा, कितना एडमिशन फ़ी लगेगा। ये जो कॉजन मनी जो लगेगा वो रिफंडेबल होता है, तो टोटल फर्स्ट ईयर का फ़ी थोड़ा सा हाई चला जाता है, 70,000 के अप्रॉक्स चला जाता है सब मिला के। उसके बाद जो है वो 50,000 लगता है। ठीक है, उसके बाद हॉस्टल चार्जेस जो है वो सिर्फ जीएनएम और नर्सिंग वालों के लिए है, और एमबीबीएस वालों के लिए है। बाकी अलाइड हेल्थ कोर्सेज को यहाँ पे कोई भी हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं है। ठीक है, हाँ, फिर आपको यहाँ पे क्या क्या देना है। सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ फॉलोइंग सर्टिफिकेट शुड बी अटैच टू द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ अटैच करके आपको इन सब की फोटो कॉपी देनी है, ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल नहीं देना है। ठीक है, 10th का मार्कशीट। अच्छा, सेल्फ अटेस्टेड सब पे सिग्नेचर होना चाहिए आपका, इन सारे पे जितना दिया हुआ है। अच्छा, ये यहाँ ध्यान देना, डी और ई में जो नीट यूजी 2024 का एडमिट कार्ड लिखा हुआ है, तो ये आई थिंक मिस टाइप्ड है, क्योंकि 2025 का देना होगा आपको। ठीक है, हाँ, अगर कैंडिडेट जो है वो मैरिड है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनको अपने हस्बैंड की तरफ का देना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जब काउंसलिंग के टाइम पे आपको बुलाया जाएगा तो आपको क्या क्या लेके आना है। उस टाइम ओरिजिनल आपको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लेके आना होगा, और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट लेके आना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट लेके आना होगा, है ना, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके आना होगा, सीएलसी लेके आना होगा, एफिडेविट, अगर आपने बीच में गैप लिया हुआ है ना, 12th के बाद अगर गैप लिया हुआ है तो बीच का जो है गैप सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से ये सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा प्रोस्पेक्टस है।
क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आपको देख लेना है, ठीक है। रूल्स रेगुलेशंस आपको आने के बाद वैसे ही पता चल जाएगा क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं यहाँ पे। अच्छा, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है ये सब आप आके पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे निकाल लीजिएगा इसको। यहाँ पे रैगिंग के खिलाफ कुछ दिया हुआ है ना, इसको भी पढ़ लीजिएगा। रैगिंग जो है प्रोहिबिटेड है, अगर आपकी कोई रैगिंग लेता है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं रैगिंग के खिलाफ दी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, मेन जो है ये आपका फॉर्म है, यही है काउंसलिंग का फॉर्म जिसको आपको फिल करके स्पीड पोस्ट करना है, ठीक है। इसी फॉर्म को आपको फिल करके और IGMS के एड्रेस पे स्पीड पोस्ट करना है, ठीक है। और कोई अगर आपको डाउट है, ये सारा पीछे तक दिया हुआ है ना, और कोई अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।